अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में मैं फाइंड कर रहा हूँ -1 का फोर्थ रूट। रियल मेथड में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में हम -1 के फोर्थ रूट फाइंड कर सकते हैं। फिर मैं एट द एंड इनको फाइंड करने के बाद यूनिट सर्कल के ऊपर भी ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाता हूँ -1 की। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में -1 का मॉडुलस आ गया। उसके बाद मैं इसका आर्गुमेंट फाइंड करता हूँ। तो ये -1 हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ से अगर ये एंगल मेजर करें तो इट इज़ बेसिकली इक्वल्स टू पाई, और फार्मूला जब हम लगाएंगे टेन इनवर्स का 0 है y और x है -1, तो ओवरऑल आंसर जो है वो हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे टेन इनवर्स 0 जो है वो बेसिकली पाई के इक्वल आएगा, तो आर्गुमेंट ऑफ -1 आ जाएगा पाई प्लस 2k पाई। के की वेरिएशन है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। इसको आप सिंप्लीफाई करके हम -1 का मॉडुलस 1 आ जाएगा और बाकी आर्गुमेंट रिमेन्स द सेम। तो अब मैं इसकी पावर 1/4 लूँगा, तो इसको लेफ्ट साइड पे सी के से डिनोट करूँगा। राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये जो 1/4 है वो पाई/4 बन जाएगा फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म में भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2k पाई/4 आ जाएगा। और अब k जो है वो हमारे पास 0, 1, 2 और 3 इसकी वैल्यूज़ होगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे मज़ीद। एक्सपोनेंशियल अयोटा पाई/4 और 2 को 4 से कैंसिल करें तो हमारे पास k पाई/2 रह जाएगा हमारे पास जो सेकंड टर्म में। अगेन k की यहाँ पे वेरिएशन मेंशन कर देंगे कि हमने ये चार वैल्यूज़ यूज़ करनी है। तो सबसे पहले मैं k को 0 पुट कर रहा हूँ इस फार्मूला जो ऊपर हमारे पास आया, तो लेफ्ट साइड पे c 0 हो जाएगा और राइट साइड पे सिंप्लीफाई होके अयोटा और पाई/4 आ जाएगा, क्योंकि सेकंड टर्म में k जब 0 पुट करेंगे तो वो हमारे पास 0 हो जाएगा। इसमें हम ऑयलर्स फार्मूला ओपन करते हैं, दैट इज cos पाई/4 प्लस अयोटा साइन पाई/4। ये पाई/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमारे पास वैल्यू है, तो दोनों कॉस एंड साइन दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और साइन की भी वैल्यू आएगी 1/2। तो ये हमारे पास फर्स्ट रूट जो है वो उसकी वैल्यू आ गई है। तो बाकी रूट्स जो हैं वो मैं इस तरीके से फाइंड करूँगा। C0 की ऑलरेडी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। C0 ओमेगा 4 C1 होगा C0 ओमेगा 4 स्क्वायर, ये C2 होगा, और इसी तरह C0 ओमेगा 4 की पावर 3 जो होगी वो हमारे पास फोर्थ रूट होगा। तो अब मैं लिख देता हूँ कि व्हाट इज़ ओमेगा 4। ओमेगा 4 बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा एक्सपोनेंशियल अयोटा 2 पाई/4। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 को 4 से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास रह जाएगा वैल्यू रह जाएगी अयोटा पाई/2। तो इसको आप ऑयलर्स फार्मूला से ओपन कर लेते हैं, cos पाई/2 प्लस अयोटा साइन पाई/2। तो पाई/2 पे cos 0 होता है, साइन 1 होता है, तो इसलिए ओमेगा की वैल्यू आ गई अयोटा। सो C1 इज इक्वल्स टू C0 ओमेगा 4। ओमेगा अयोटा के इक्वल है और C0 की वैल्यू है 1/2 प्लस अयोटा 1/2। तो अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/2 प्लस 1/2 C1 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, C2 इज इक्वल्स टू C0 ओमेगा 4 पावर 2। अयोटा की पावर 2 ले लें और C0 की हम दोबारा वही वाली वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो डाल देंगे। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो सिंप्लीफाई होके C2 की वैल्यू ये आ जाएगी। सिमिलरली C3 हमारे पास C0 ओमेगा 4 पावर क्यूब, यानी कि अयोटा की पावर 3 लेनी पड़ेगी और C0 की वैल्यू ये आप दोबारा यहाँ पे इंसर्ट कर दें। अयोटा क्यूब माइनस अयोटा के इक्वल होता है। अब माइनस अयोटा को हम अंदर जो हमारे पास ये दो टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2 माइनस अयोटा ओवर 1/2। तो ये चारों रूट्स अब हमारे पास फाइंड हो गए हैं। अब मैं इनको यूनिट सर्कल के ऊपर ड्रॉ करूँगा।
तो जो C0 है उसका एंगल था π/4। बाकी हमने जो दूसरे C1, C2, C3 के एंगल्स फाइंड करने हैं उनके लिए मैं 2π/4 को डिवाइड करूंगा तो ये π/2 आ रहा है। तो π/4 में ऐड करेंगे तो C1 आ जाएगा। फिर C1 में π/2 ऐड करेंगे तो C2 का एंगल आ जाएगा, और इसी तरह C2 में जब π/2 ऐड करेंगे तो C3 का एंगल आ जाएगा। C0 जो है वो हमारे पास 45 डिग्री है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। C1 हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इनको आप कन्वर्ट करके भी देख। C2 जो है वो अपोजिट टू C0 है, और C3 जो है वो अपोजिट टू C1 है। ये चारों रूट्स जो हैं वो स्क्वायर के ऊपर लाई कर रहे होंगे, तो इस आप इनको ज्वाइन कर लें। चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।